देखिए, इकरा हसन कैराना से सांसद एक ऐसी नेता जो न सिर्फ जमीन से जुड़ी हैं बल्कि जनता की सच्ची आवाज बनकर उभरी है। सादगी उनका गहना है और गरिमा उनकी पहचान। चाहे संसद हो या सड़क, इकरा हसन हमेशा अपने कर्तव्यों के लिए आगे रहती हैं और लोगों के मुद्दों को बुलंद करती हैं। उनका अंदाज, उनकी तमीज और उनके शब्दों में जो गंभीरता और शालीनता है वो वाकई काबिलिए तारीफ है। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों की सोच अब इतनी गिर चुकी है कि वो एक सम्मानित महिला सांसद के लिए भी मर्यादा नहीं रख पाते। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने इकरा हसन के लिए जो घटिया, अशोभनीय और शर्मनाक टिप्पणी की है वो न केवल महिला सम्मान पर हमला है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों पर भी सीधा वार है। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। देखिए, लोकतंत्र में सांसदों की आलोचना आम बात है, लेकिन जब आलोचना की सीमा पार कर दी जाए और वह किसी की इज्जत और निजी जिंदगी पर हमला बन जाए तो जवाब भी उसे स्तर पर देना पड़ता है। जहां करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने सांसद इकरा हसन को लेकर जो बयान दिया, उसने मर्यादा और राजनीति शुचिता दोनों का अपमान किया। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। लेकिन अब इस बयान का जवाब दिया है मुजफ्फरनगर के युवा नेता राधे ठाकुर ने, वो भी एक ऐसे लहजे में जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राधे ठाकुर का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाओं के सम्मान पर किसी भी तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए आप भी उनका ये जवाब। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी ऐरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करणी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे, और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती है, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।
देखिए, राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब अपमान नहीं हो सकता, खासतौर पर जब बात एक महिला सांसद की हो जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन जब वो हक हद बन जाए तो उसका जवाब भी उतनी ही ताकत से देना जरूरी होता है। ये सिर्फ इकरा हसन की बात नहीं है, ये हर उस महिला की बात है जो सिस्टम से लड़कर आगे आती हैं और कुछ लोग उनके आत्मसम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देश की जनता सब देख रही है और अब जवाब देने लगी है। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। देखिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही टाइम पर मिलते रहें। और साथ ही साथ आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हुए ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।